एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे आपका। देखिए, क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 क्वालिटी इक्वेशन कंप्लीट हो गया था। आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 5 NCERT अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसके बारे में जो इसका बेसिक्स है, इस चैप्टर का पूरा जो भी बेसिक्स यूज़ होंगे, जो भी फॉर्मूलेज यूज़ होंगे और जो भी कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब देखिए, इसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब प्रोग्रेशन क्या होती है? प्रोग्रेशन मतलब क्या होता है? कोई भी एक सीरीज, ठीक है, कोई भी नंबर लिखे हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए 1, 4, 6, 8 एंड कंटिन्यू। मान लीजिए एक नंबर्स लिखे हैं कई सारे, तो ये एक प्रोग्रेशन है। ठीक है, अब ये प्रोग्रेशन अर्थमेटिक कब होगा, इस पे हमें डिस्कस करना है। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब ये होता है कि अगर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच जो डिफरेंस होगा, अगर वो कांस्टेंट आया तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। क्या बताया मैंने कि अगर किन्हीं भी किसी प्रोग्रेशन में दो टर्म, वो भी कौन से? कॉन्जिक्यूटिव। कौन से? कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार अगर दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो अगर सेम आ गया तो वो प्रोग्रेशन क्या कहलाएगी? कॉमन डिफरेंस कहलाएगी। देखिए, समझते हैं। जैसे मान लीजिए 2 लिखा है, फिर आपका 4 है, फिर आपका 6 है, फिर आपका 8, फिर आपका 10 है, ऐसे ही कंटिन्यू है। ठीक है, अब हमें ये बताना है क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, और है तो क्यों है। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन बताती है इसकी कि आप इसमें से ये देखिए अलग अलग टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म एंड सो ऑन, सब टर्म चल रहे हैं। ठीक है, अब इन टर्म में कोई भी दो आप टर्म लीजिए, पहला दूसरा ले लीजिए, तो इनका जो डिफरेंस है, डिफरेंस कैसे निकालेंगे? सेकेंड टर्म्स को से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे, तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक, सिमिलरली आप 6 और 4 को माइनस करिए, ये भी कंसेक्यूटिव टर्म है, तो भी कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। 8 में से 6 माइनस करिए तो भी कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। 10 में से 8 माइनस करिए तो भी कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। इसका मतलब जो हमारा डिफरेंस है किसके बीच? कंसेक्यूटिव टर्म के बीच, वो क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। और जब डिफरेंस आपका कांस्टेंट रहेगा किसी भी सीरीज में, तो वो कौन सा प्रोग्रेशन होगा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि इफ द कॉमन डिफरेंस, इफ कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट, अगर दो टर्म के बीच, कंसेक्यूटिव दो टर्म के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट है, तो उसे हम कौन सी सीरीज कहेंगे? कौन सा प्रोग्रेशन कहेंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इन शॉर्ट फॉर्म इट इज कॉल्ड AP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन कई टाइप की होती हैं। अभी हमारे सिलेबस में अरिथमेटिक है, मतलब AP है। अभी आप ज्योमेट्रिक पढ़ेंगे, फिर हार्मोनिक पढ़ेंगे, और भी कई सारी प्रोग्रेशन होती हैं। अभी तो बहुत सारी प्रोग्रेशन होती हैं। तो हर चीज़ में क्या होगा? एक रिलेशन होगा। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में अलग रिलेशन होगा टर्म्स के बीच में, हार्मोनिक में अलग रिलेशन होगा, इसी तरह AP में अलग रिलेशन है। यहाँ क्या रिलेशन है कि जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है? कांस्टेंट। तो मेन फोकस जो होगा पूरे चैप्टर में वो किस पे होगा? कॉमन डिफरेंस। एक बार से आप ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर सेम नंबर ऐड कर रहे हैं, 2 में 2 ऐड किया 4, 4 में 2 ऐड किया 6, 6 में 2 गया ऐड तो 8, 8 में 2 ऐड किया 10,
अगर सेम नंबर ऐड हो रहा है तो भी वो एपी है। बात तो वही हुई, चाहे आप कह दें कि सेम नंबर ऐड हो रहे हो तो ये सेकंड टर्म मिल रहा है, या आप कहें सबसे अच्छा कि दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस अगर कांस्टेंट है तो वो होगा एपी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी अब अच्छे से, ठीक है। और एग्जांपल ले लेते हैं थोड़े से, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। देखिए जैसे आप ले लीजिए 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन, ठीक है। अब इसमें क्या है, आप फिर आप देखिए पहला टर्म आपका 5 है, सेकेंड टर्म आपका 10 है, थर्ड टर्म आपका 15 है, फोर्थ टर्म 20 है। अगर मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालूँ तो 10 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आएगा। 15 में से 10 माइनस करेंगे तो भी क्या आएगा, 5 आएगा। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूँ तो भी क्या आएगा, 5 आएगा। इसका मतलब जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या है, सेम है, कांस्टेंट है। इसलिए ये कौन सी सीरीज होगी, ये दिस इज एपी। तो अगर आपको चेक करना है कि अगर क्या ये सीरीज एपी है या नहीं, तो आप क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को जो होता है यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी से। किसे करते हैं, स्मॉल डी से, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस, ठीक। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ठीक है, और ज़ीरो भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इसका जो फॉर्मूला बना, फॉर्मूला क्या है कि आपको नेक्स्ट टर्म से उसके जस्ट पहले वाला टर्म माइनस करना है। चलिए उस पर अभी आप बाद में आते हैं, ठीक है। तो ये हो गई बात कॉमन डिफरेंस की। अब आप उसको निकाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए 1 है, -1 है, ठीक है, फिर आपका -3 है, -5 है। अब यहाँ देखिए इससे इसको माइनस करिए, ठीक है, तो आप माइनस करिए, -1 से 1 को माइनस करिए तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस -2 हो जाएगा, ठीक। डिफरेंस क्या आ गया, -2। अब इस तरह इसका निकालिए तो -3 से माइनस करेंगे -1 तो यह आ जाएगा -3, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1, फिर क्या आया, -2। फिर आप इसके बीच निकालिए डिफरेंस, तो -5 से -3 करिए तो ये -5, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3, ये आ जाएगा -2। देखिए डिफरेंस क्या आ रहा है, -2, -2। इसका मतलब ये सीरीज़ भी क्या है, एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो बहुत सिंपल चीज़ है, दो टर्म का आप डिफरेंस निकालिए, अगर वो सेम आता है हर सभी जगह तो वो कौन सीरीज़ होगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें थोड़ा सा। अब बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए पहला टर्म अगर आपका ए है, फर्स्ट टर्म को किससे डिपेंड करते हैं यहाँ पर, स्मॉल ए से। फर्स्ट जो आपका फर्स्ट टर्म होता है वो किससे रिप्रेजेंट होता है, कैप स्मॉल ए से, ठीक है। और जो कॉमन डिफरेंस था वो आपका डी से था। किससे था, डी से क्या था, कॉमन डिफरेंस, ठीक। इतनी बार आप समझ गए। तो अब देखिए अगर आपको फर्स्ट टर्म पता है और कॉमन डिफरेंस पता है तो आप क्या सीरीज निकाल सकते हैं, एपी निकाल सकते हैं। तो देखिए जैसे मान लीजिए अभी मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने आपसे बताया था कि 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, 7 है, ऐसे कंटिन्यू। अब देखिए 1 में क्या हुआ, +2 किया तो 3 आया, 3 में +2 किया तो 5 आया, 5 में +2 किया तो 7 आया,
इसका मतलब फर्स्ट टर्म में अगर मैंने कॉमन डिफरेंस जोड़ दिया तो सेकेंड टर्म आ गया। बात समझ में आई? इसका मतलब कि अगर मुझे सेकेंड टर्म निकालना है, जिसे मैं कह रहा हूँ A2, क्या कह रहा हूँ A2, तो आप क्या करिए फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस जोड़ दीजिए। समझ में आई बात? इस तरह अगर आपको थर्ड टर्म निकालना है तो आप सेकेंड टर्म में क्या करिए कॉमन डिफरेंस ऐड कर दीजिए। और सेकेंड टर्म क्या है A प्लस डी, तो ये क्या आ गया A प्लस 2D। इसका मतलब आपको अगर थर्ड टर्म निकालना है तो आपने क्या किया सेकेंड वाले में 2 ऐड कर दिया, D ऐड कर दिया, तभी तो थर्ड आएगा। फिर से कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया। अब A2 की वैल्यू कितनी थी A प्लस डी रख दी तो A प्लस 2D हो गया। सिमिलरली अगर आप देखेंगे A4 निकालना तो आप क्या करेंगे A3 में फिर डिफरेंस जोड़ देंगे, थर्ड वाले में फिर कॉमन डिफरेंस जोड़ेंगे तो फोर्थ आ जाएगा। तो A3 की वैल्यू कितनी है A प्लस 2D और यहाँ D लिखा हुआ है तो यह आ जाएगा A प्लस 3D। इसका मतलब अगर हमें फर्स्ट टर्म पता है और कॉमन डिफरेंस पता है तो हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म निकालने के लिए फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, फिर थर्ड टर्म निकालने के लिए सेकेंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, फिर फोर्थ टर्म निकालने के लिए थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से देखिए और एक फॉर्मूला डराइव होने वाला है, वो देखिए। जब आप देखिए यहाँ पर सेकेंड टर्म है तो जो D का कोफिशिएंट है बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ क्या आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक। जब यहाँ पर थर्ड टर्म है तो जो D का कोफिशिएंट है वो कितना आ रहा है 2 आ रहा है, इसका मतलब 3 में से 1 कम आ रहा है। जब यहाँ पर फोर्थ टर्म है तो यहाँ क्या आ रहा है D का कोफिशिएंट 3 आ रहा है, इसका मतलब 1 कम आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम जो भी टर्म निकालेंगे उसमें D का कोफिशिएंट क्या होगा 1 कम होगा। तो अगर मुझे nth टर्म निकालना हो, कौन सा टर्म निकालना हो nth टर्म, nth टर्म का मतलब ये हुआ इस सीरीज के बीच का कोई भी टर्म निकालना हो। nth मतलब फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, 10th टर्म, 11th टर्म, ठीक है, जितनी भी सीरीज है उसमें का कोई भी टर्म निकालना हो तो आप क्या करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पहली बात तो an करेंगे, क्या करेंगे an करेंगे, इसको कैसे पढ़ेंगे nth टर्म, ठीक है। अब an जो होता है उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, पहले तो आप देखिए सब में a तो है, फर्स्ट टर्म होगा ही होगा, प्लस करेंगे। अब अगर आपको फोर्थ टर्म निकालना था तो आपने क्या किया 1 माइनस किया, आपको थर्ड निकालना तो आपने 1 माइनस किया, आपने सेकंड निकालना तो फिर 1 माइनस किया। अगर आपको n निकालना है तो n में से भी कितना माइनस करेंगे 1 माइनस करेंगे और मल्टीप्लाई में t को लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा एक फॉर्मूला डराइव हो गया n टर्म का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका मतलब अगर हमें a पता है और d पता है, a मतलब फर्स्ट टर्म पता है और d मतलब कॉमन डिफरेंस पता है, तो हम सीरीज का कोई भी टर्म निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। समझ में आ गई बात? ये फॉर्मूला कैसे आया आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका एप्लीकेशन कैसे करना है, हर बार यही निकलेगा। अब आप देखिए, आपको अगर A100 लिखना है, क्या लिखना है A100, तो आप खुद बताइए क्या लिखेंगे, A प्लस 1 कम कर देंगे 99D। आपको A98 लिखना है, निकालना है, तो A प्लस 1 कम कर देंगे 97D। तो इस तरह से आपका ये फॉर्मूला भी डराइव हो जाएगा और इस पे भी आपकी एक एक्सरसाइज पूरी बेस है। कोई डाउट है इसमें? सब समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। तो इस तरह से ये हमने डिफाइन कर लिया कि इसका nth टर्म क्या होता है, ठीक। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब इसी में क्या होगा, अगर आपका जो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, मान लीजिए उस सीरीज का लास्ट टर्म an है, एनी टर्म है, उसमें कितने टर्म है n टर्म है। जैसे मान लीजिए एक सीरीज है 1 2 3 4, ठीक, यहाँ कितने टर्म है 4 टर्म है।
है कि नहीं, 4 टर्म है। अब ये सीरीज है, ठीक, 4 टर्म है, तो इसका लास्ट टर्म में क्या होगा, 4th टर्म ही होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही। इसका मतलब अगर किसी सीरीज में n टर्म्स हैं और वही लास्ट टर्म है तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो जो लास्ट टर्म होगा वो क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। क्यों? क्योंकि उस सीरीज में कितने टर्म्स हैं, लास्ट वाला टर्म कौन सा है, nth टर्म। जो nth टर्म है वही आपका लास्ट टर्म है, तो L से रिप्रेजेंट कर देते हैं an की जगह। इसका यूज़ अभी आगे पड़ेगा, जहाँ पर आपको लास्ट टर्म निकालना हो तो आप ये करेंगे, और आगे जो यूज़ होगा वो हम डिफाइन करेंगे। तो L क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, लास्ट टर्म ऑफ AP। किसी AP का लास्ट टर्म क्या कर रहा है, L डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ये बात हो गई इस पर। तो अभी तक आपने समझा कि AP होता क्या है, ठीक। उसके बाद आपने उसका डिफरेंस समझा, कॉमन डिफरेंस समझा क्या होता है, फर्स्ट टर्म क्या होता है, फिर आपने ये समझा कि आपका nth टर्म कैसे डराइव होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट उस पे आते हैं कि सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP। अब क्या पढ़ेंगे, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ NAP। जैसे मान लीजिए ये एक AP दे रखी, AP है कि नहीं पहले आप चेक कर लीजिए। 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 आ रहा, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2, 7 में से 5 माइनस 2 करेंगे 2। इसका मतलब ये AP है। अब इनका सम निकालना है, क्या निकालना है, सम निकालना है। तो उसका फॉर्मूला कैसे डराइव होगा उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिएगा बहुत अच्छे से कि अगर मैं सम की बात करूं तो पहला टर्म भी आपने बताया क्या होता है, a होता है, कोई दिक्कत। फिर आपने बताया कि दूसरा टर्म क्या होता है, a प्लस डी होता है। थर्ड टर्म अभी बात क्या होगी, a प्लस, अगर थर्ड की बात करें तो एक कम कर देंगे 2d। इसी तरह अगर हम आगे बढ़ें तो एक आएगा a प्लस n माइनस 2d, जो सबसे लास्ट से पहला वाला होगा, और लास्ट वाला क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये बात समझ में आ गई। अगर मैं इसी को रिवर्स कर दूं, क्या कर दूं, रिवर्स कर दूं, वाला टर्म इधर लिख दूं फिर से, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, फिर क्या आएगा इसके नीचे, a प्लस n माइनस 2 इंटू डी। इसी तरह एंड सो ऑन चलता रहेगा। लास्ट में क्या आएगा, a प्लस डी, और फिर क्या आएगा, a आएगा। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो ये हो जाएगा s और s कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। अब देखिए मैं इसको और इसको ऐड कर रहा हूँ तो ध्यान से देखिए a और a कितना हो जाएगा, 2a प्लस, ये तो ऐसे एज इट इज लिखा रहेगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए इसका सेकेंड टर्म इसका सेकेंड टर्म ऐड करिए, a प्लस a कितना आ जाएगा, 2a आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा बहुत। तो यहाँ पे क्या होगा, d कॉमन होगा तो n माइनस 2 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, n माइनस 1 फिर से आ जाएगा, कितना आ जाएगा, n माइनस 1 d आ जाएगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही। इसी तरह आप आगे देखिए, करते जाइए, आप इसको और इसको ऐड कर लीजिए, फिर देखिए a प्लस a कितना हो गया, 2a हो गया, और प्लस n माइनस 1 d आ गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, यही चीज़ रिपीट हो रही, क्या हो रही, रिपीट हो रही। कितनी बार, n टाइम्स, कितनी बार, n टाइम्स। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। भाई अगर कोई चीज़ n बार ऐड हो रही है तो हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आई बात नहीं है, कैसे, जैसे 2 प्लस 2 प्लस 2 है, 5 बार ऐड हो रही है तो हम इसको भी लिख सकते हैं 5 इंटू 2, क्या लिख देंगे, 5 इंटू 2। 5 बार अगर 2 रिपीट हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर वही आ जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पर भी, ये टर्म n बार ऐड हो रहा है तो n से मल्टीप्लाई हो गया। अब इस 2 की तरफ भेज देंगे तो s बराबर क्या हो जाएगा, n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
और ये जो फॉर्मूला डराइव हुआ है यही आपका क्या है, सम ऑफ n टर्म्स। क्या है, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या बना है, n/2 इन ब्रैकेट 2a + n-1 इंटू डी। ठीक, कोई दिक्कत? यहाँ पर a क्या है आपका फर्स्ट टर्म है, d क्या है कॉमन डिफरेंस है, n आपका नंबर ऑफ टर्म्स है, जितने नंबर ऑफ टर्म्स का सम निकालना है। इसमें कोई दिक्कत? बढ़िया बात है, सिंपल समझाया मैंने आपको। सम पहला टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, nth टर्म, n-1th टर्म, फिर इसको रिवर्स कर दिया, उसको मैंने उल्टा लिख दिया और दोनों को ऐड कर दिया, इसको ऐड कर दिया, तो इस तरह से ऐड होकर मैंने समझा ही दिया आपको। इस तरह से nth टर्म इसका आ गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और लास्ट टर्म के उसमें लाते हैं, जिससे आपको क्या हो जाएगा, थोड़ा इजी हो जाएगा समझने में। लास्ट टर्म का फॉर्मूला भी क्या बनाया गया था, किस लिए बनाया गया था। अब आप देखिए Sn बराबर क्या आया, n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी। कोई दिक्कत? अभी मैंने आपको बताया कि Sn = n/2 है, इसको लिख दीजिए a + a। अभी मैंने आपको बताया था कि लास्ट टर्म क्या होता है, L बराबर a + n-1 इंटू डी। और ये देखिए ये आपका क्या है, L है। तो अगर आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता हो और नंबर ऑफ टर्म्स पता हो तो आप ये फॉर्मूला भी लगा के सम ऑफ n टर्म्स निकाल सकते हैं। ठीक, तो इस चैप्टर के जितने भी फॉर्मूले हैं उनके कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस कर दिए हैं आपसे। ठीक, अब आपका जो अगला इस पर शुरू होगा वो है एक्सरसाइज। जब हम इस पर क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ क्वेश्चन कितने इजी हैं, सब एकदम बेसिक पे हैं। सिर्फ आपको फॉर्मूला लगाना आना चाहिए, कॉन्सेप्ट लगाना आना चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन क्या होता है, कभी कभी 20 से भी आपसे पूछ लेता है कि जब तक आप सॉल्व नहीं कीजिएगा तब तक बिना सॉल्व किए आप उस पर कोई डिसीजन नहीं लेंगे कि इज़ इट AP और नॉट। ठीक, अभी हम जब एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आपको लगेगा अरे AP नहीं है, लेकिन वो AP होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब हम सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा कि AP है कि नहीं। तो इस तरह से हमने आज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के पूरे चैप्टर का एक कंक्लूज़न निकाल लिया है। अब इसके आगे हम इसको एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और ये चैप्टर फिनिश कर देंगे। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।